अपने जो है लाल किले से घोषणा करते हैं कि लाखों लाखों हमारी माताएं हैं जो इस पीड़ा में इधर डॉक्टर राजीव शर्मा जी, जेडी साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि वे कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर। मैं आंख जगती है तो फिर उनको रात तक उनको इंतजार करना पड़ता था। वो भी दिन देखे हमने। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी महिलाओं के लिए जो काम किया है, लखपति दीदी बनाने का जो उनका जो संकल्प है, आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर भी हमारे जो समूह है उनको आगे बढ़ाने के लिए, लखपति दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ये वाहन जो है एक राण बाण की तरह उपयोग में आएंगे। आजकल पशु पालकों को कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए वाहन ढाणी जो भी मोबाइल से फोन करेगा और वाहन जिस तरह से हमारी एम्बुलेंस जहाँ भी किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती है या फिर एम्बुलेंस पहुंचती है, उसी तरह ये हमारे पशुपालकों के लिए ये सुनहरा हेल्पलाइन के माध्यम से ये हमारी बाड़मेर जिले के अंदर 5 वाहन जो है, विशेष करके हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके अंदर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी यहाँ बाड़मेर अभी आपका प्रवास हुआ था और उस प्रवास के अंदर हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी सरपंच साहिबा थे उनके साथ में यहाँ जिला कलेक्टर मुख्यालय के अंदर ही हमारा जिला परिषद है उसके अंदर बैठक हुई थी। उसमें हमारे सरपंच साहब जितने भी थे उन्होंने ये मांग भी रखी थी, परंतु आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं और उस योजनाओं का उनको पहले से ही पता रहता है कि आने वाले समय के अंदर अभी पहले जो हमारी 5 वर्षीय योजना बनती थी, अब भारत सरकार और हमारे प्रधान सेवक मोदी जी अभी 25 वर्षीय योजना बनाते हैं और इस योजना के अंदर अब किसी को भी किसी जन सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी को मांग करने की जरूरत नहीं पड़े। आने वाले समय के अंदर आपको किसी स्कूल मांगने की जरूरत नहीं पड़े, एम्बुलेंस आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़े, विद्यालय के अंदर भवन बनाने का आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़े, पशुपालकों के लिए चिकित्सा के लिए भवन आपको मांगना नहीं पड़े। इसलिए 25 वर्षीय योजनाओं के अंदर ये पूरा खाका पहले से ही जो है राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल जी शर्मा ने, अब आपको कहीं किसी के यहाँ दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे युवा है
युवाओं के लिए अपने लेखा अनुदान में 2023 और 24 के अंदर उन्होंने 70,000 राजस्थान के अंदर युवाओं को नौकरी देने की बात की है। उसमें 5,000 युवाओं को नौकरी अभी मिल चुकी है। हमारे विद्यालय जो है पूर्ववर्ती सरकार ने विद्यालय तो खोल दिए, कर्मोन्नत कर लिए, परंतु उसके अंदर अध्यापकों की कमी थी। धीरे धीरे जो है 70,000 की जो घोषणा की है सरकार ने, निश्चित रूप से जो है हमारे विद्यालयों के अंदर अध्यापकों की कमी आने वाले समय के अंदर नहीं रहेगी। इसी तरह हमारे पशुपालक हैं, उनके लिए गोपालन क्रेडिट कार्ड, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हमारे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई थी, उसी तरह हमारे राजस्थान के अंदर भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जी ने अपने लेखा अनुदान के अंदर 2023 और 24 के अंदर हमारे जो किसान है गोपालन कार्ड 1 लाख रुपए तक का जो है क्रेडिट कार्ड गोपालकों को देने, वो अपना चारा खरीदे, अपना दाना खरीदे, अपना कोई पशु खरीदना है तो भी आप खरीद सकते हैं। उसमें एक सामान्य जो है ब्याज दर के हिसाब से आने वाले समय के अंदर ऐसे हमारे किसान हैं, किसान लाखों में जो बातें करते हैं उनके लिए हम नहीं कहते, हम उन जो सामान्य किसान हैं जो अपने पशुपालन और खेती के ऊपर उनका घर का गुजारा होता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी कई बार बात है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो है राजस्थान के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए जो आपने 2023 और 24 का लेखा अनुदान जो पेश किया है, वो वास्तव में 2023 के अंदर हम जब संकल्प परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए थे और उस समय हमने भी कहा था, एक संकल्प के साथ में कहा था, जिस तरह से हाथ के अंदर पानी लेकर हम संकल्प लेते हैं, उसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने भी संकल्प लिया था। उसके बाद में मुख्यमंत्री राजस्थान के बने, वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिला और युवाओं के लिए हमेशा जो जिस तरह से उन्होंने अपना अनुदान लेखा अनुदान के अंदर जो बजट पेश किया है आने वाले समय के लिए, मोदी जी की तो हम बात करें तो एक अलग ही बात है। मैंने अभी कहा 25 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना बनती थी, अब 25 वर्ष की योजना है। आपको कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, या आपको कहीं दर दर जाने की, या आपको ये पेपर लेके कलेक्ट्रेट के अंदर घूमने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप ही जो है नीति के अनुसार ये योजनाएं बनती है, तो आम आदमी के लिए बनती है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मोदी जी ने कहा है, गरीब कल्याण की बात की है, तो निश्चित रूप से जो है मोदी जी की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। हमारे यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर के पशुपालक हैं, उनके लिए ये मोबाइल वाहन जो है ये बहुत ही कहीं लाभदायक सिद्ध होगी। और मैं पशुपालन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब हैं, हमारे डी पालीवाल जी हैं, हमारे दीपक जी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, प्रधान जी हैं, आज इस कार्यक्रम के अंदर आप सब पधारे, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सामने विराजमान अतिथि पधारे हैं, हमारे पशुपालक पधारे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र से भी पशुपालक यहाँ पधारे हैं। तो ये इस योजना का, इस वाहन का हमारे पशुपालकों को पूरा फायदा मिले, इसको लेकर प्रसार भी हम सब लोग ही करने वाले हैं। पशुपालक आज हमारा बाड़मेर जैसलमेर ये भी जिला देखे, एक समय वो भी था जिस समय गांव और ढाणी के अंदर जाने के लिए हमें 4x4 गाड़ी की जरूरत पड़ती। और जब आज के दिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करूंगा, उनकी ये सोच थी कि यदि गांव और ढाणी तक सड़क पहुंच जाएगी, तो यदि सड़क पहुंचेगी, सड़क के पास में बिजली की लाइन भी जाएगी, पानी की लाइन भी जाएगी, रिक्शे वाला भी जाएगा, साइकिल वाला भी जाएगा, आम सुविधाएं लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं के पास में जो है बिजली की लाइन घर घर
जो है बिजली पहुंचाने का काम किया, घर घर शौचालय बनाने का जो काम किया। प्रधानमंत्री जब लाल किले